अच्छा अच्छा, फुलफिलमेंट का आप पूछ रही हैं, जो हम एक्सरे पे देखते हैं उसका पूछ रही हैं आप? जी ठीक है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, एक मिनट। हम कोई भी प्रोडक्ट ऐसे रैंडम ओपन कर लेते हैं, उसके ऊपर हम रन करते हैं एक्सरे, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला कॉलम आ रहा है हमारा फुलफिलमेंट का, ठीक है। अच्छा, अब जो फुलफिलमेंट होती है बेसिकली इसका मतलब ये होता है, जो सेलर बैठा हुआ है वो कौन सा सेलर है। फुलफिलमेंट होता है जहाँ पे आप फुलफिल कर रहे हैं ऑर्डर्स को। एफबीए सेलर है, एफबीए मींस होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ठीक है। और अगर अमेज़न बैठा तो एएमजी लिखा हुआ है, ये देखें, ठीक है। इसी तरह अगर इसके अंदर कोई एमएफएन बैठा है या एफबीएम बैठा होगा तो वो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है, ठीक है। तो जो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है वो उसका अपना वेयर हाउस या अपने घर पे जो है उसने स्टॉक रखा हुआ होता है, और वहां से जो है ना वो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो शिप करवा रहा होता है, ठीक है, वहां से पैक वगैरह करके, तो जो उसको ऑर्डर आते हैं वहां पे शिप करवाता है। जो कि एफबीए होते हैं, वो क्या होता है कि हमने यहाँ से इन्वेंट्री जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं, और वहां से अमेजोन के जो एम्प्लॉयज हैं वो उसको पैक वगैरह करते हैं और उसको डोर स्टेप तक, कस्टमर के डोर स्टेप तक उसको शिप करके आते हैं, ठीक है। तो वो उस मॉडल को कहते हैं हम एफबीए, जो कि है जिसको हम ये स्टडी करें, जो ये हमारा कोर्स चल रहा है, वो एफबीए जो है ना ईएल का कोर्स है। तो ये फुलफिलमेंट में ये बताया होता है कि कौन से चैनल से जो है ना ये सेलर बैठा हुआ है, ये सेलर एफबीए सेलर है, एफबीएम है, ये अमेजोन खुद बैठा हुआ है। हो गया ये आपको पॉइंट क्लियर? जी ठीक। और कोई क्वेश्चन है आपका? जी ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। उस दिन हमने जो है वो ब्लैक बॉक्स स्टडी किया था, ठीक है। नेगेटिव स्टिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो पहले हम ब्लैक बॉक्स जो है ना वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो है अब हम नेगेटिव स्टिंग को देख लेंगे। यहाँ से ब्लैक बॉक्स ओपन कर लेते हैं और साथ ही सर्वर हम ओपन कर लेते हैं। एक सेकंड, ये लॉगिन दोबारा मांग रहा है, इसको लॉगिन कर लेते हैं पहले। जी अच्छा, उस दिन हमने प्रोडक्ट्स का जो है ना पोर्शन देखा था। प्रोडक्ट के फिल्टर के अंदर हमने डिफरेंट फिल्टर बाकी अप्लाई किए थे। अब हम जो है ना वो कीवर्ड के जो है ना वो फिल्टर यूज करेंगे। अब सेम वही चीजें, ये तमाम चीजें एक दफा मैंने आपको पहले भी बता दी हैं, और वैसे भी अपने नाम से जो है ना ये हर चीज वाज़ेह हो जाती है। अब हम जो है ना सिर्फ इसकी डिफरेंट फिल्टर्स को देखते हैं। यहाँ पे ये अब हमारे पास है सर्च वॉल्यूम का फिल्टर है, ये मंथली रेवेन्यू का है। यहाँ पे प्राइस हम पुट करेंगे और ये रिव्यू जितने हमें रिक्वायर्ड होंगे। हम ये देख लेते हैं कि हम जो हमारी डिमांड है जिस पे हमने वर्क करना है, उसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं।
ये डिमांड है हमारी, इस पे हम वर्क कर रहे हैं। 15 to 35 इसकी प्राइस है और 3K उसका रेवेन्यू है, लेस देन 400 एवरी कंपेटिटर रिव्यूज हैं और एवरेज रिव्यूज अंडर 1000 और कैटेगरी होम एंड किचन। अच्छा, अब सर्च हमें मंथली रेवेन्यू चाहिए 5K, तो सर्च वॉल्यूम जो है ना वो 5K से ज़्यादा होना चाहिए। तब हम यहाँ पे जो है ना सिंपली 7K लिख लेते हैं। 7K सर्च वॉल्यूम मिनिमम, और रेवेन्यू जो है वो मिनिमम 5K, प्राइस 15 और मैक्सिमम प्राइस 30। और यहाँ पे हम रिव्यूज लगा लेते हैं किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट, हम 500 लगा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लगाना है, जो भी फिल्टर लगाने हैं कीवर्ड के अगेंस्ट लगाने हैं। तो जो भी कीवर्ड, ये ब्लैक बॉक्स जो के फिल्टर से जो भी कीवर्ड्स आएंगे हमारे सामने, ये उनके रिव्यूज होंगे, इसमें कि इनके एवरेज रिव्यूज होंगे। ठीक है। तो हम उस हिसाब से, क्योंकि हमें एवरेज रिव्यूज चाहिए 1000 से लेस चाहिए, तो हम इसको 500 भी कर सकते हैं, 600 भी कर सकते हैं। ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो हमें दिखाएगा। और उसके बाद यही हम फिल्टर लगाते हैं, उसके बाद सर्च करते हैं इसको। ठीक। अच्छा, अब ये देखें, हमारे पास ये कीवर्ड आ गए हैं, इनका सर्च वॉल्यूम बताया हुआ है। ठीक है। और इसकी प्राइस, मंथली सेल्स इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है ना एवरेज। उसके बाद ये रेवेन्यू बताया हुआ है। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ओपन कर लेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और ये जो अमेजोन का जो हमने खोला हुआ है एक पेज, इस पे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये है वाइट वेज हमने चेक कर लिया। उसके बाद सिंग स्प्लैश गॉड, इसको देख लेते हैं ये कैसी प्रोडक्ट है। इसको व्यू ऑन अमेजोन करेंगे तो ये हमारे पास खुल आएगा। ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो खुल जाएगा जिस मार्केट में हमने सेलेक्ट किया होगा, क्योंकि यूएस मार्केट थी, ये तमाम चीज़ें हम पहले देख चुके हैं इसलिए। उसके बाद टॉप गन हैट, इसको हम देख लेते हैं। ये तमाम कीवर्ड्स निकल आए हैं। पहले हम क्या करते थे, ब्लैक बॉक्स के प्रोडक्ट फिल्टर के अंदर से हमने डिफरेंट फिल्टर लगा के प्रोडक्ट हमारे सामने आती थी, ऑलमोस्ट 200 प्रोडक्ट्स आती थी। और उनके अंदर से एक हम फ्रेज उठाते थे, किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करके उसका एक फ्रेज कॉपी करते थे और उस फ्रेज को हम सर्च करते थे बार उसी जो है ना सर्च बार के अंदर अमेजोन की। और वहां से जो है फिर इसका हाईएस्ट रेवेन्यू को उठा के सर्वर में रिवर्स करते थे और फिर मेन कीवर्ड निकालते थे। यहाँ पे क्या है कि आपने सिर्फ सर्च वॉल्यूम का फिल्टर लगाया है और उससे जितना जो भी आपने फिल्टर लगाया है सर्च वॉल्यूम का, उसके अकॉर्डिंग ये जो आपको प्रोडक्ट दिखा देगा। और ये सारे आपके पास कीवर्ड्स होंगे, इनका आपको सर्च वॉल्यूम जो है ना पहले ही आपको ये सर्च वॉल्यूम दिया होगा। तो आपने सिर्फ इसके ऊपर क्या करना होता है, स्टैट्स देखने होंगे कि कंपटीशन या जो रेवेन्यू है ये हमारी डिमांड का है, ये नहीं है, या बाकी जितने भी स्टैट्स होते हैं वो हम इस पे देखेंगे। यहाँ से हम इस पे एक्सरे चला लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये कीवर्ड है वाइट वेज। उसके बाद इसका जो सर्च वॉल्यूम है ये 23K है, 11K इसका जो एवरेज रेवेन्यू आ रहा है। बाकी चीज़ें हमारी डिमांड पे हैं। अच्छा, रेवेन्यू सबसे पहले हम देखते हैं, रेवेन्यू ओके है। और उसके बाद प्राइस देखते हैं, प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम ये इसकी फुलफिलमेंट देखते हैं कि ज़्यादा अमेजोन या एफबीएम सेलर तो नहीं बैठे, नहीं एफबीए हैं, ये भी ओके है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं ये प्रोडक्ट कैसी है, जो कि हमें सबसे पहले देखना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ अच्छा ये है वेजिस। ठीक है, ये तमाम जो वेजिस हैं ये ब्रेकेबल होते हैं, तो उस वे में तो हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि ब्रेकेबल प्रोडक्ट है। लेकिन अगर कोई कहता है कि ब्रेकेबल प्रोडक्ट में जो है ना वो कर सकता हूँ, तो फिर जो है ना आप उसको दे सकते हैं। तो यहाँ से जो है आपके लिए प्रोडक्ट फाइंड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेकंड कीवर्ड था जो हमने ब्लैक बॉक्स से जो है वो सर्च किया। अच्छा, इसके अगेंस्ट आप स्टैट्स देख लें, 11,500 इसका सर्च वॉल्यूम है और 5600 के करीब इसका एवरेज रेवेन्यू है। इसके रिव्यूज भी देख लें आप,
लेकिन इसका रेवेन्यू, ये जो इसकी लिस्टिंग है इसके अंदर एन ए के जो है ना वो 3 से 4 बैठे हुए हैं, तो इस बेस पे हम जो है ना इसको रिजेक्ट कर देंगे। इसमें देखिए मोस्टली जो है वो एन ए बैठे हुए हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अब ये देखें टॉप गन हैट के नाम से कीवर्ड है एक, इसके अगेंस्ट स्टैट्स देखें आप, इसका रेवेन्यू नहीं है इस लिस्टिंग के अंदर, प्राइस भी इसकी ठीक है, और इसका सर्च वॉल्यूम जो है ना बहुत इसके एवरेज रेवेन्यू के हिसाब से काफ़ी कम है, और ये जो प्रोडक्ट जो है ना वैसे भी ये लाइक सीजनल प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, सीजनल प्रोडक्ट हमें कैसे आइडिया होगा ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते होते हैं गूगल ट्रेंड, ये हमारे सामने आ जाएगा गूगल ट्रेंड। कोई भी कीवर्ड है उसको आपने चेक करना है कि वो सीजनल है या नहीं है, उसको आपने वहां से कॉपी करना है और यहाँ आपने पेस्ट कर देना है। अच्छा, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है वर्ल्ड वाइड, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है पास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। अब ये देखें ये बिल्कुल इसकी जो है ना बिल्कुल नीचे लगा हुआ है, और उसके बाद इसी यहाँ पे आके थोड़ा सा जो है ना इसका ऊपर गया, मतलब ये ट्रेंड, तो इसका मतलब ये हम इसको प्रोडक्ट को नहीं कर सकते, इसका ट्रेंड अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कैसा ट्रेंड होना चाहिए या किस तरह की जो है ना हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम लेट्स सपोज लिख लेते हैं। अच्छा, ये है लुक लाइक सीजनल। अब कैसे पता लगेगा सीजनल, ये देखिए एक स्पेसिफिक सीजन के अंदर जो है ना ये ऊपर जाता है, उसके बाद जो है ना दोबारा अपनी उस पोजीशन में आ जाता है, फिर स्पेसिफिक सीजन में ऊपर जाता है, फिर उसी पोजीशन में आया था वापसी, जैसे वो सीजन गुजरता है, ठीक है। ये देखें ये अक्टूबर से स्टार्ट होता है, दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्ट में नीचे आ जाता है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ये नवंबर से स्टार्ट हुआ अक्टूबर से, और उसके बाद दिसंबर में नीचे जनवरी में, इसी तरह ये तमाम यहाँ से आइडिया होता है कि हमें ये प्रोडक्ट सीजनल है, ठीक। यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक। अच्छा, अब ये देखें ये इसका ट्रेंड जो कुछ हद तक ओके है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक ही जो है ना वो स्पेसिफिक सर्कल में या स्पेसिफिक ये एक टाइम फ्रेम में जो है ना वो मूव कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। ये कुछ हद तक बेहतर है ये, ठीक है। ये डिफरेंट जो है ना टाइप है गूगल ट्रेंड की, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। अभी देखो बिल्कुल ये जीरो है, क्योंकि ये इसका आधा जमीन के साथ कभी टच हो जाता है, कभी जो है थोड़ा सा ऊपर चले जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम वाइट वेस देख लेते हैं, जो अभी हम कीवर्ड देख रहे थे। अच्छा, ये यहाँ तक इसका ट्रेंड ये बिल्कुल ठीक था, ठीक है। यहाँ पे जाके जो है ना ये सीजनल हो चुका है, ठीक है। ये देखिए जनवरी में ऊपर जाता है अब, ठीक है। तो यहाँ तक इसका ट्रेंड बिल्कुल ठीक था इस एरिया तक, ठीक है। तो मतलब इस तरह का कुछ जो है ना वो हमें हमारे पास ट्रेंड होना चाहिए। अच्छा, ये देखें ये बिल्कुल ट्रेंड देखें, यहाँ पे ऊपर गया हमारे पास अप्रैल मार्च अप्रैल में, उसके बाद ये सिर्फ एक ये ऐसे कह सकते हैं कोविड अफेक्टेड है, ठीक है, कि इसके बाद जो है ना ये देखिए दिसंबर मई मार्च 20 अप्रैल 20, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है ना ये ऊपर गया है, उसके बाद जो है उस पोजीशन को जो है ना ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ हद तक इसका ट्रेंड जो है ना थोड़ा खराब हुआ है, अदरवाइज ये पीछे से इसका ट्रेंड बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो यहाँ से जो है ना हम इसको आइडिया लगाएंगे इसकी सीजनैलिटी का, या इसके जो है ना इसका ओवरऑल ट्रेंड वर्ल्ड वाइड ट्रेंड क्या है। अब दोबारा हम वापस आ जाते हैं अपने जो है वो ब्लैक बॉक्स के अंदर। अच्छा, यहाँ से भी देखें जितने भी बर्थडे रेलिवेंट या जो है ना ब्रेकेबल टाइप प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा, यहाँ से इनके कीवर्ड्स पढ़ने से। तो या लुक लाइक सीजनल, यानी कि जैसे बर्थडे गिफ्ट्स हैं, बर्थडे जो है ना वो लुक लाइक सीजनल है, तो हम इसको देख लेते हैं एक दफा, ताकि व्यू कर लें हम इसको। पर ये है ना इसको इस तरह के प्रोडक्ट्स हम नहीं करते होते। इस प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं, ये पाइनएप्पल कप्स हैं, इसको देख लेते हैं हम, ये क्या चीज़ है।
ये परफ्यूम ट्रे है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये मिल्क डिस्पेंसर, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इस तरह आपको यहाँ से इजीली जो है ना वो तमाम कीवर्ड्स यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपने सिर्फ कीवर्ड्स को यहाँ से ओपन करते जाना है, वो वहाँ पे वो कीवर्ड ओपन हो जाएगा। आपने सिर्फ उसके कंपटीशन और जो है ना बाकी एनालिसिस जो हम करते हैं वो आपने सिर्फ देखना है। अच्छा, अब ये देखें, ये जो कीवर्ड है हमारे पास, 40th बर्थडे गिफ्ट मैन, ठीक। तो इसके अंदर तमाम प्रोडक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। ये कोई एक स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड कीवर्ड है। तो वैसे तो हम इसको देखते ही इसको नहीं करेंगे, लेकिन अदरवाइज इसको हम एक बार आपको दिखाने के लिए इसको देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं हम, इसके अगेंस्ट स्टैट्स क्या होंगे। तो हमारे पास सेकंड था पाइनएप्पल कप्स के नाम से, इसको भी ओपन कर लेते हैं। जी, अब ये देखें, इसका सर्च वॉल्यूम और ये इसका रेवेन्यू जो है ना वो मीट कर रहा है। ये ये दोनों चीज़ें ठीक है, लेकिन इसके एवरेज रिव्यूज बहुत ज़्यादा हैं। तो हम इसको देखते हुए इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। अब ये देखें, इस पूरी प्रोडक्ट के अंदर एन ए भी बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि एक स्पेसिफिक सीजन की सेल होती है, खासतौर पर क्रिसमस या ये ऐसे समझ लें कि सेकंड हाफ के अंदर जो है ना इसकी ज़्यादा सेल होती है। या लुक लाइक सीजनल है, बर्थडे किसी भी मंथ वैसे आती है। तो लेकिन लुक लाइक सीजनल है, और आपने देखी लिस्टिंग भी इसकी काफी हद तक जो है ना वो इनएक्टिव है, तो हम इस प्रोडक्ट को नहीं करेंगे। जी, अब ये देख लें कि सर्च वॉल्यूम इसका, लेकिन इसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, इट्स मीन ये इसका मेन कीवर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके ऊपर रेवेन्यू यहाँ से भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, ये 8 लाख, 4 लाख, 8 लाख, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ज्यादा है, तो इट्स मीन ये इसका मेन कीवर्ड नहीं है। ये एक शॉर्ट कीवर्ड हो सकता है, या एक ऐसे समझें कि सेमी या रेलिवेंट टाइप कीवर्ड हो सकता है। हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब ये देखिए पाइनएप्पल कप्स, इसकी ये दोनों चीजें ओके हैं, ये भी चीज ओके है, प्राइस भी हमारी मीट कर रही है। रेवेन्यू हम चेक कर लेते हैं, रेवेन्यू भी ओके है। इसको देखने के बाद, और प्राइस भी ज्यादा वेरिएंट नहीं है इसमें प्राइस में, लेकिन इसके अंदर एनए बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से फुलफिलमेंट भी देख लेते हैं हम। टॉप के अंदर सिर्फ एक ही अमेजोन, दो अमेजोन बैठे हुए हैं, लेकिन जो है ना इस लिस्टिंग के अंदर एनए जो है ना वो ज्यादा बैठे हुए हैं, तो हम इस वजह से भी इसको नहीं करेंगे। तो इस तरह जो है ना हम यहाँ से इस जो है ना इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है ना वो देख सकते हैं। सिर्फ हमें जो है वो कीवर्ड्स ही जो है वो देखने पड़ेंगे, कीवर्ड्स का ही फिल्टर वगैरह जो है ना वो हमें लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये हमारे पास थर्ड जो है वो है कंपेटिटर्स का, ठीक है, कि हम कंपेटिटर्स का कैसे यूज करते हैं, कंपेटिटर का फिल्टर ब्लैक बॉक्स में। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि आपने यहाँ पे एस इनपुट कर देना है। अब कंपेटिटर के फिल्टर में क्या होता है कि आपने कोई एक एस इनपुट करना है, और उस एसिन से रेलिवेंट उस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि उस जैसे सेलर्स हैं, वो आपके पास यहाँ पे नीचे लिस्ट शो करवा देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, कोई भी ऐसे इनपुट करते हैं, जैसे ये परफ्यूम ट्रे है, हम कोई ऐसे इसका पुट करते हैं किसी प्रोडक्ट का, और हम देख लेते हैं इससे रेलिवेंट प्रोडक्ट कहाँ, कैसे कितने कंपेटिटर बैठे हैं, या हमें ब्लैक बॉक्स क्या दिखाता है। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे हम कैटेगरी भी लगा सकते हैं कि हमें होम एंड किचन कैटेगरी के अंदर चाहिए कि इस तरह के कितने कंपेटिटर बैठे हैं, इस तरह के कितने सेलर बैठे हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मंथली रेवेन्यू भी लगा सकते हैं, कि हमें सिर्फ वही कंपेटिटर शो करवाए जो
इतना रेवेन्यू या जो भी हमारी डिमांड है या जो हम यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, उस रेवेन्यू यानी कि मिनिमम उतना रेवेन्यू हो या मैक्सिमम उतना रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हों। इसी तरह उनकी प्राइस है कि उनकी प्राइस इतनी होनी चाहिए जो कंपैरेटर हमें वो शो करवाए ये फ़िल्टर। उसके बाद ये रिव्यूज़ हैं, ठीक है? कि उस कंपैरेटर के इतने रिव्यूज़ होने चाहिए, इससे कम होने चाहिए, जो भी हम यहाँ पे फ़िल्टर लगाएँ। लेकिन हम विदाउट फ़िल्टर चाहते हैं इसमें विदाउट एनी फ़िल्टर, ताकि हमें पता लगे कि कितने कंपैरेटर्स जो है ना वो इसके अगेंस्ट बैठे हुए हैं। ये देखिए ये हमारी प्रोडक्ट उसने दिखा दी और उसके अगेंस्ट जो है ना ये तमाम दिखा दी उसने ये कंपेटिटर्स हैं डिफरेंट, ठीक है? अब ये देखते हैं कितने देके बैठे हैं। 4 पेजेस हैं। ये ऑलमोस्ट जो है ना 50 वन ऑन वन पेज हैं। यानी कि ऑलमोस्ट के क्योंकि 4 पेजेस हैं और 50 एक पे हैं, तो 200 जो है ना ये हमें दिखा रहा होता है कंपेटिटर्स इससे रेलेवेंट। ठीक है कि जिस भी कैटेगरी में बैठे क्योंकि अभी हमने फ़िल्टर कोई नहीं लगाया हुआ। अगर हम फ़िल्टर लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें दिखाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि कितने सेलर बैठे हैं इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, प्राइस इसकी क्या है, मंथली सेल कितने यूनिट है, मंथली रेवेन्यू क्या जनरेट कर रहा है, बीएसआर क्या है, रिव्यूज़ क्या है। ठीक है, अब लेट्स सपोज़ यहाँ पे हम लगा देते हैं, रिव्यूज़ का लगा देते हैं कि हमें जो है ना वो मैक्सिमम 500 चाहिए। फिर हम इसको सर्च करते हैं। जी, अब ये देखें ये वाले कॉलम पे देखिए आप 196, 324, 220, 467 अब जितने भी कंपैरेटर्स उसने दिखाए हैं, इससे रेलेवेंट ट्रेस दिखाई हैं, परफ्यूम ट्रेस दिखाई हैं या जो है ना डेकोरेटिव ट्रे टाइप जो है दिखाई हैं, वो तमाम जो रिव्यूज़ हैं वो 500 से लेस हैं। ठीक है? इसी तरह ये बाकी फ़िल्टर हम यहाँ से ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है? अब हम आते हैं नीच के फ़िल्टर के अंदर। सेम इसी तरह यहाँ पे पहले हमने कंपैरेटर्स में जो है वो एसिम दिया था, नीच में हम जो है ना कीवर्ड जो है ना वो दे सकते हैं देते हैं। यहाँ पे हम लेट्स सपोज़ ये परफ्यूम ट्रे है, हम इसी को यहाँ पे कर लेते हैं यूज़। अच्छा, अच्छा अब हम ये क्या बताएगा नीच जो है ना वो हमें बताएगी कैटेगरी बताएगा ये फ़िल्टर कि ये जो कीवर्ड है इसके अगेंस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस-किस कैटेगरी के अंदर जो है ना वो अमेज़न पे सेल हो रहे हैं। ये डिफरेंट उसी तरह के डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं, हम विदाउट एनी फ़िल्टर जाते हैं, फिर देखते हैं रिज़ल्ट उसके बाद फिर हम फ़िल्टर लगा के फिर देखते हैं। ठीक। अच्छा, ये अब हमने लिखा और उसके अगेंस्ट जितने भी कंपेटिटर्स या जितने भी प्रोडक्ट्स थी, ये तमाम दिखा दी उसने। ठीक। और इसके अगेंस्ट इसने रिज़ल्ट भी दिखा दिए। ये देखिए नीच तो यहाँ से हमें यहाँ से पता लग रही है, ठीक है? नीच का मतलब कैटेगरी या सब कैटेगरी होता है किसी भी प्रोडक्ट की दिखाना, ठीक? तो ये हमें तमाम उस उससे रेलेवेंट जितनी भी उस प्रोडक्ट से रेलेवेंट, उस कीवर्ड से रेलेवेंट जितनी भी प्रोडक्ट थी, जहाँ-जहाँ भी रैंक हैं, उसमें तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें दिखा दी। यहाँ पे ये देखें कैटेगरी शो हो रही है इनकी, ठीक है? और साथ-साथ इनके बाकी स्टैट्स भी जो है उसने दिखा दी हैं, ये टॉप पे। लेट्स सपोज़ यहाँ से हम होम एंड किचन सेलेक्ट कर लेते हैं या किचन एंड डाइनिंग देख लेते हैं। देखिए अब रिजल्ट में भी डिफरेंस है और वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी की आ रही है, ठीक है? इस कीवर्ड के अगेंस्ट। तो यहाँ से भी जो है ना हम डिफरेंट कंपैटिटर्स निकाल सकते हैं। ये और कंपैटिटर ऑलमोस्ट एक दूसरे से रेलेवेंट होते हैं। कंपैटिटर में ये होता है हमने एसिन देना होता है और नीच में ये होता है हमने कीवर्ड देना होता है, ठीक है? और उनका रिजल्ट जो है ना वो सेम ही दिखाता है। इसी तरह ये प्रोडक्ट टारगेटिंग है, ये कंपैटिटर से रेलेवेंट होता है। यहाँ पे भी हमने एसिन देना है और इससे रेलेवेंट जितनी भी उस एसिन से रेलेवेंट जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो हमें शो करवा देगा। हम लेट्स सपोज इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास है मिल्क डिस्पेंसर। इस इसका एसिन हमने दिया यहाँ पे।
अब ये देखें जितने भी मिल्क डिस्पेंसर्स थे या इस प्रोडक्ट से रेलेवेंट प्रोडक्ट थे वो तमाम जो है ना इसने यहाँ पे शो करवा दिए हैं। यहाँ पे हम एक इसी जो है ना जो हमने पहले कॉपी किया हुआ था इसको दे के देख लेते हैं, इस एसेंस को यहाँ पुट करते हैं। अब उन्होंने उस सेशन को पुट किया तो उसने जो है ना इससे रेलिवेंट जितनी प्रोडक्ट्स थी वो उसने हमें दिखा दी प्रोडक्ट टारगेटिंग के लिए। मोस्टली जो है ना ये हम यूज कर सकते हैं पीपीसी के अंदर। तो ये जो है जितनी भी हमें प्रोडक्ट चाहिए होती है जिनको हमें टारगेट करना होता है उनके रेवेन्यू उनके रिव्यूज से अकॉर्डिंग, तो हम इस फिल्टर को यूज कर सकते हैं जो कि हम रैंकिंग मेथड के अंदर इसको मोस्टली यूज करते होते हैं। ठीक है, तो ये है ब्लैक बॉक्स और ब्लैक बॉक्स के जो है ना डिफरेंट फिल्टर्स। इन डिफरेंट फिल्टर्स के अंदर अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ लें, फिर हम नेगेटिव स्टिंग की तरफ चलते हैं। जी वैसे तो प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर वैसे पहले दो यूज होते हैं और जो बाकी तीन है वो लिस्टिंग और पीपीसी के अंदर यानी कि लिस्टिंग या रैंकिंग के अंदर जो है ना हम यूज करते होते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर सिर्फ आप पहले दो जो है ना उन्हीं को यूज करें, प्रोडक्ट्स को और कीवर्ड के फिल्टर को। जी और किसी का क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट मुझे पूछ लें। जी कीवर्ड ढूंढना ये स्टार्ट में तो जो है ना आपको थोड़ा सा होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस के जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो जो है ना ये तमाम चीज़ें आपको आपके लिए ईजी हो जाएंगी। ये इतना कोई जो है ना वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट का फिल्टर या जो है ना कीवर्ड का फिल्टर बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ से जो है ना वो आपको एग्जैक्ट कीवर्ड मिल जाते हैं और आप इसको देख सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि इसमें मोस्टली प्रोडक्ट्स आपके पास स्पेसिफिक जो है ना टाइम फ्रेम की आ रही होती है, टाइम फ्रेम के जो है ना कीवर्ड आ रहे हैं। लेट्स सपोज ये जो हमारा अब चल रहा है जुलाई चल रहा है, तो ये मई जून या जून जुलाई से रेलिवेंट जो है ना जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आ रहे होते हैं। तो वो मोस्टली जो है ना इस बेस पे जो है ना सीजनल होते हैं। इसमें मतलब ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हमें मिलती हैं वो सीजनल होती हैं, जबकि हम प्रोडक्ट वाले फिल्टर में जब उसको यूज करते हैं तब हमें जो है ना वो एक अच्छी मतलब उसमें मिल जाती है, अच्छी नीच में या अच्छी जो है ना प्रोडक्ट मिल सकती है जो कि नॉन सीजनल हो। लेकिन सीजनल तो ज़ाहिर बात दोनों में आ जाते हैं, लेकिन हमें जो है ना वो जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे जैसे जैसे तो हमें हर चीज़ जो है वो इजी लगती जाएगी या हमारे लिए आसानियाँ होती जाएंगी। जी ठीक है, अब हम जो है ना वो नेगेटिव स्टिंग को देख लेते हैं कि नेगेटिव स्टिंग के थ्रू हम जो है ना वो प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं। जी किस तरह की प्रैक्टिस सेशन की मतलब आप डिमांड कर रहे हैं?
नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो तो आपने अपने मतलब खुद करनी है और अपने घर से करनी है। तो हम प्रैक्टिस सेशन किस तरह कंडक्ट करा लें काइंडली ये मुझे थोड़ा-सा आप क्लियर कर दें। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप इस वे में? वैसे आपके दोनों लेक्चर्स के अंदर 3 से 4 दिन का गैप है। एक मंडे को होगा नेक्स्ट लेक्चर आपका और एक फ्राइडे को, मतलब ये रूटीन चलेगी अब। तो उसमें काफ़ी गैप है, एक लेक्चर के बाद जो है आप जो है ना वो कर सकते हैं, प्रैक्टिस वगैरह करें, कोई चीज़ नहीं समझ आ रहा तो उसमें अनाउंसमेंट ग्रुप के अंदर जो है ना वो आप मैसेज करें और वहाँ पे आपको हेल्प आउट करेंगे हम। बट मैंने अभी कुछ मैसेजेस देखे हैं कि बता रहे हैं कि हीलियम ही नहीं बाय किया हुआ है ना कुछ लोगों ने। तो विदाउट हीलियम बाय करने का कैसे जो है वो प्रैक्टिस करेंगे? तो वो बड़ी जो है ना बेसिक चीज़ है आपका ये जो टूल है हीलियम का, तो आप उसको बाय करें, उसके बाद जो है ना इसकी प्रैक्टिस वगैरह करें, तब आपको जो है ना वो ईज़ी लगेगा हर चीज़। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अगर आपको कोई इश्यू आ रहा हो उसमें, तो आप डिस्कस कर लिया करें। जब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर अगर कोई इश्यू आ रहा है और आपने मैसेज किया उसमें भी आपको सही तरह जो है ना वो नहीं मिल सकी चीज़, तो आप या तो एक दफ़ा लेक्चर देख लिया करें दोबारा, उतना ही पोर्शन चाहे देख लिया, या अदरवाइज़ जो जब हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर होता है या न्यू लेक्चर होता है, तो उसके स्टार्ट में जो थोड़ा-सा टाइम आपको दिया जाता है क्वेश्चंस का, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो जो भी प्रीवियस मेथड होगा उसके थ्रू जो है ना आपको एक दफ़ा दोबारा समझा दिया जाएगा, या जो भी इश्यू होगा आपका, तो फिर हम जो है ना न्यू उसकी तरफ एड्रेस करेंगे। जी, हीलियम ओनली पीसी या लैपटॉप पे ही वर्क करता है, मोबाइल पे तो नहीं वर्क करता ये। तो ये आपके लिए पीसी या लैपटॉप होना ज़रूरी है आपके पास। हाँ जी, अब हम देखते हैं ये नेगेटिव स्ट्रिंग को। यहाँ पे जैसे माइनस लिखेंगे और उसके बाद कोई जैसे रैंडम 6 से 8 वर्ड के दरमियान कुछ भी लिखेंगे इस तरह, रैंडम से वर्ड्स। ये कुछ ज़्यादा ही हो गए, इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये साइड पे जो है ना आपको ये प्राइस की फ़िल्टर दिखा रहा है और ये डिपार्टमेंट का फ़िल्टर दिखा रहा है। तो आपने यहाँ से फ़िल्टर सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि डिपार्टमेंट यानी कि अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से हम होम एंड किचन कर लेते हैं सेलेक्ट। जब ये हमारी होम एंड किचन कैटेगरी सेलेक्ट होगी, हमें यहाँ से आइडिया हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे भी ऐसे ब्लर बोल्ड हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम ये नीचे आएँगे, इसको देखेंगे कि कितने पेजेज़ शो करवा रहा है हमें। यहाँ से ये माइनस हट गया है। इसको हम एक दफ़ा दोबारा लगाएँगे। जी। अब ये देखिए जब हमें हमारा नेगेटिव स्टिंग कैसे लगेगा, हमें कैसे आइडिया होगा? कोई भी यहाँ पे रैंडम हम 7 से 8 वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 400 पेजेज़ शो होने चाहिए। जब हमारे पास ये 400 पेजेज़ शो हो जाएँगे, इट्स मीन ये हमारा नेगेटिव स्टिंग जो है ना वो लग चुका है। अब हम नेक्स्ट इस पे सर्चिंग करेंगे या वर्क करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ से जो है नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। अब यहाँ पे हम जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, अब आपने ये ज़हन में रखना है ब्रेकेबल, गेटेड, पेटेंट टाइप प्रोडक्ट्स, तो वो जो आपको मैं फर्स्ट सेशन में बता चुका हूँ, ओरिएंटेशन सेशन में भी कुछ आइडिया दिया था। और कुछ जो है ना वो आपको पिछले सेशन में भी बता चुका हूँ प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले। तो वो आपने देखना है कि वो प्रोडक्ट हमने यहाँ से सेलेक्ट नहीं करनी,
कि उसके अलावा हमने यहाँ से प्रोडक्ट जो है सेलेक्ट करनी है। अच्छा, ये वाहिद मेथड है जिसके थ्रू जो है ना हमें बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आ जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने जो है ना वो बहुत वास्ट जो है ना आइडियाज़ हम गेट कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं। अब ये देखिए एक एक पेज के ऊपर ऑलमोस्ट 60 प्रोडक्ट्स होती हैं और आपके पास 400 जो है ना पेजेस आ रहे होते हैं। तो आप खुद जो है ना वो एस्टिमेट कर लें कि कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है ना वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपने ये देखें कि जितनी भी ये फर्स्ट पेज है हमारे पास और इस पे कुछ गेटेड टाइप प्रोडक्ट्स आ रही हैं या इलेक्ट्रिकल टाइप प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? तो हम इनको जो है ना वो इग्नोर करते हुए सेकंड पेज पे जो है ना वो चले जाएँगे। सेकंड पेज देखेंगे हम, ठीक है? अच्छा, अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये प्राइस वगैरह आ रही है और ये जो है ना ये रिव्यूज़ वगैरह यहाँ पे शो करवा रहा है। अच्छा, अब जो हमारी डिमांड थी 15 टू 35 की, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले वो डिमांड लगानी है 15, यहाँ पे हम मैक्सिमम 30 कर लेते हैं। अब हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स शो होंगी वो इस स्पेसिफिक डिमांड के अंदर होंगी, तब जो है ना वो हम प्राइस जो यानी कि अगर हम इतनी सर्चिंग करते हैं तो हमारी प्राइस ना मैच करे, तो या उस प्राइस के हमें कंपेटिटर ना मिले या उस प्राइस की जो है ना वो प्रोडक्ट ना मिले, तो हम उस जो है झंझट झंझट से निकल आए। अब जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी हमारी इस प्राइस के जो है ना वो फिगर के दरमियान की होंगी, ठीक है? अच्छा, अब ये देखें ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आ रही हैं, 400 पेजेस है हमारे पास, ठीक है? और अब ये देखें इनके रिव्यूज़ मिक्स हैं, किसी के 318 हैं, ये देखें किसी के 3000 है, 115, 804, ये इस तरह की जो है ना वो रिव्यूज़ आ रहे हैं। और ये देखें ये 20,000 के करीब के रिव्यूज़ हैं, ये देखें ये 24,000, ये 858, ये 1,04,000, ठीक है? ये तमाम रिव्यूज़ मिक्स है। अब ये देखिए जब हम इन रिव्यूज़ मिक्स के साथ हम सर्चिंग करेंगे तब हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, हमें अपना टाइम भी बचाना है सर्चिंग करते हुए। ये हमारा एक साइड साइड पे आ रहा था फीचर्ड का, ये ऑप्शन ना सॉर्ट बाय, यहाँ से जो है ना हम इसको सॉर्ट कर लेंगे। ये हमारे पास 3 फ़िल्टर दिए हुए हैं, प्राइस का और 2 प्राइस के हैं, लो टू हाई, हाई टू लो के, और एक है एवरेज कस्टमर रिव्यू। अच्छा, अब हमने लगाना है एवरेज कस्टमर रिव्यू का। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे ये है कि जितने भी ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, वो या तो स्टार्ट पे चले जाएँगे कुछ, और कुछ जो है ना वो लास्ट पे रह जाएँगे, ठीक है? और दरमियान में जो है ना वो हमें एक कम रिव्यूज़ या जिसको कहें कि नॉर्मल रिव्यूज़ हमें मिल जाएँगे, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि हम मिड में जाके ईज़िली जो है वो प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। या इस तरह की प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है? और स्टार्ट में कुछ हद तक मिक्स होंगे और लास्ट में भी जो है ना वो कुछ ज़्यादा होंगे। अब ये देखें ये तमाम जो है ना वो इकट्ठे आ गए हैं कुछ हद तक। ये देखें 64, 73, 85 और 56,000 तक। ये ऑलमोस्ट टॉप पे आ रहे हैं, ठीक है? ये देखें फर्स्ट पेज पे हैं। अच्छा, अब हम यहाँ से जो है ना ये सेकंड पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, आप देख रहे हैं इधर थाउज़ेंड्स के अंदर रिव्यूज़ आ रहे हैं इसके, ठीक है? ये देखें। अब हमने जो है ना वो थर्ड पेज पे जाना है। अगर इस तरह जो है ना वो हम करते-करते 300 पेज तक या 200 पेज तक जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत सारे पेज हमें जो है ना वो नेक्स्ट मूव करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हम सेकंड पेज पे हमारे पास रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं 390 वाले पेज पे चलते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टार्ट पे भी और लास्ट के कुछ पेजेज़ पे ज़्यादा रिव्यूज़ वाले आ रहे होंगे और दरमियान में जो है ना वो जो एक नॉर्मल या एक जो है ना कम रिव्यूज़ वाले जो है ना प्रोडक्ट्स आ रही होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखें, ये पेज लिखा हुआ है हमारे पास और इसके आगे इक्वल टू लिखा हुआ है और आगे 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि हम ये सेकंड पेज पे हैं। और अगर आप ये ट्राई करेंगे कि फर्स्ट पेज पे आप ये देखें तो आपको फर्स्ट पेज पे कभी भी ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमेशा सेकंड पेज पे आपको ये ऑप्शन शो कराएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेज पे। ठीक है? तो आपको सबसे पहले ये तमाम फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद आपको सेकंड या थर्ड पेज पे जाना है, फिर आप यहाँ से डायरेक्ट मूव कर सकते हैं किसी भी पेज पे जिस पे भी आप मूव करना चाहें। यहाँ पे हम लिखते हैं 390 और उसके बाद एंटर करते हैं। तो हम लास्ट में देखते हैं सबसे पहले कि हमारा कौन-सा पेज पे आ गए हैं। ये देखिए हम 390 वाले पेज पे मौजूद हैं इस टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे रिव्यूज़ देखते हैं हम, ये मतलब 2000 वाले रह गए हैं। बाकी ये देखिए कुछ हद तक, काफ़ी हद तक यानी कि कम हुए हैं। ठीक है, अब हम ये 390 वाले पे थे, अब हम चलते हैं 380 वाले पे हम 360 वाले पे चले जाते हैं, ताकि हमारे पास अंडर 500 वाले जो है ना वो शो होना शुरू हो जाए रिव्यूज़ वाले। 360 लिखेंगे, एंटर किया हमने।
ठीक है, बट अभी भी जो है ना ये थाउजेंड्स वाले रिव्यूज वाले आ रहे हैं, ये 3000 4000 के करीब। हम इससे और पीछे चले जाते हैं, हम ये चले जाते हैं जनाब 330 पे। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, लेकिन अभी भी यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया लास्ट का कुछ पेजेस पे होगा, एक स्पेसिफिक नहीं होता कि जो है ना आपको एक स्पेसिफिक 10-15 पेज या 20 पेज पे लास्ट पे हो, ये मतलब जो है ना वो हमें चेक करना होता है। अब यहाँ से हम 330 पे हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं 300 पे। ये बट अभी भी है, तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, यहाँ पे आए थे हम 280 पे। टू एटी पे भी हैं, अभी हम 260 देख लेते हैं। ये अभी तक है हमारे पास, हम जी अब ये देखें, अब आपके पास ये जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, इतना ये देखिए कितने रिव्यूज हैं, 98 रिव्यूज, 97, 97, 97, ठीक है, 99, 97, ठीक है। अब ये देखिए किस हद तक जो है ना वो कम रिव्यूज वाली हमारे सामने कुछ पेजेस आ गए हैं। अब यहाँ से जो है ना एक एक प्रोडक्ट को उठाएंगे, और उस सेम उसी तरह जैसे हमने प्रोडक्ट ब्लैक बॉक्स में प्रोडक्ट वाले फिल्टर से जो है ना वो वर्क करते हुए हमने प्रोडक्ट निकाली थी या की मेन कीवर्ड निकाला था, हम उसी तरह जो है ना इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, ये हमारे सामने प्रोडक्ट है एक, हम इसको ओपन कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे ओपन होगी। एक दो और प्रोडक्ट इस तरह की कर लेते हैं हम ओपन, इसको कर लिया हमने। उसके बाद फिर हम यहाँ से बैक को जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट ओपन करते जाएंगे पूरे पेज से, उसके बाद फिर हम बैक को मूव करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये रिपेरो, ये जो ब्रांड नेम दिया हुआ, ये देखें ब्रांड नेम इसका शो करा रहा है। और गैरेज हुक्स, वॉल माउंट हैवी ड्यूटी यूटिलिटी स्टोरेज हुक्स। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं, हमारा कोई भी फ्रेज हम यहाँ से कॉपी करना है हमने, हम ये गैरेज हुक्स देख लेते हैं। अच्छा, कॉपी करेंगे, ऑल डिपार्टमेंट, पेस्ट। ठीक है, अच्छा इस पे अब हम एक्सरे रन करते हैं, तो आई थिंक ये बार लॉगिन करना पड़ेगा। एक सेकंड। जी अब हम इसको देखते हैं, टूल्स का बहुत इशू होता है, क्योंकि हम जो है ना शेयर टूल्स लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा। तो अच्छा अब ये देखें, यहाँ से हमने वो फ्रेज सेलेक्ट किया था गैरेज हुक्स का, ये उसका सर्च वॉल्यूम है, ये उसका जो है ना वो बाकी एवरेज रेवेन्यू है। ठीक है, उसके बाद ये इसके एवरेज रिव्यूज हैं, ये हमारी डिमांड पे है। अच्छा अब इसका रेवेन्यू हम देख लेते हैं, रेवेन्यू भी कंसिस्टेंट है, प्राइस भी कंसिस्टेंट आ रही है, लेकिन ये 3 एन आ रही हैं इसके अंदर लास्ट में। अच्छा उसके बाद हम इसकी फुलफिलमेंट देख लेते हैं, ये तमाम जो है ना एफ वी एम मॉडल के बैठे हुए सेलर्स। ठीक है, तो ये इस वे में ठीक है, बाकी हम इसका वेट वगैरह देख लेते हैं, वो वेट वगैरह देखेंगे, उसका बीएसआर चेक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसकी पैकेज डायमेंशन वगैरह चेक करेंगे, फिर हम जो है ना कोई भी प्रोडक्ट फाइनल करते हैं। यहाँ से हमने जो है ना मेन कीवर्ड जो है ना वो फाइंड कर लिया है, उसके बाद हमने कंपैरेटर फाइंड करना होता है। ठीक है, इसी तरह अब ये प्रोडक्ट थी, हमने इसको ओपन किया था, अब ये देखेंगे सनफ्लावर पार्टी प्लेट्स, हम इस फ्रेज को कॉपी करते हैं और इधर हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, जितने भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं उससे रेलिवेंट होनी चाहिए हमारी। अच्छा अब यहाँ से हम इस पे एक्सरे रन करके देखते हैं,
अच्छा, ये अब इसका मेन कीवर्ड नहीं है, तो हम इसका मेन कीवर्ड फाइंड करेंगे। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं टॉप 10 के अंदर इसका रेवेन्यू नहीं आ रहा, हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सॉर्ट आउट करते हैं तो ये अब देखते हैं, ये कोई और प्रोडक्ट है, ये हमारे पास आ रही है प्रोडक्ट, हम इसको कॉपी करेंगे इसका एसिन, और सर्वर में जो है वो हम इसका रिवर्स करेंगे इसको। यहाँ से मार्केट देखनी, मार्केट यूएस है। ये अब हम यहाँ पे ऑर्गेनिक रैंक का फिल्टर लगाएंगे 1 to 10 का, और यहाँ से सर्च वॉल्यूम सॉर्ट करेंगे। अब ये जो है ना, इसने बता दिया है सनफ्लावर पार्टी डेकोरेशन इसका कीवर्ड है, और ये मतलब ये सनफ्लावर बर्थडे पार्टी डेकोरेशन है। तो यहाँ से जो है ना हमने इसका मेन कीवर्ड फाइंड किया और नेक्स्ट हम मूव करेंगे। बट ये जो है ना जो प्रोडक्ट या ये जो कीवर्ड निकाला ये हम सीजनल है, क्योंकि सनफ्लावर लिखा हुआ है, उसके बाद पार्टी डेकोरेशन है, ठीक है। तो ये डेकोरेशन या डेकोरेटिव टाइप प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, इसको हम कॉपी करते हैं और इस पे चेक कर लेते हैं गूगल ट्रेंड पे। ठीक है, ये देखें अभी सीजनल प्रोडक्ट है, एक स्पेसिफिक अप्रैल के मंथ में ये है ना ये ऊपर जाना स्टार्ट करती है, और उसके बाद ये अगस्त के अंदर ये पहले यहाँ पे नीचे आई जून में, उसके बाद भी ये दोबारा ऊपर गई जून में, और उसके बाद अगस्त में नीचे आई। अब ये देखें यहाँ से ये मई, ये अप्रैल, ये ऊपर गया, मई में नीचे आ गया, फिर जून में ऊपर जा रहा है, यहाँ पे अगस्त में ऊपर गया है, ये सितंबर में नीचे आ रहा है। इसी तरह अब ये देखें ये जून में ऊपर जा रहा है, ये ये जुलाई, ये देखिए अगस्त में नीचे आ रहा है। तो ये इसमें ये सीजनल प्रोडक्ट है, ठीक। तो इसी तरह जो है ना वो हम नेगेटिव स्ट्रिंग को यूज करते हुए डिफरेंट जो है ना प्रोडक्ट्स को ओपन करते हैं, और उनका ऐसी फ्रेज सर्च करके और हम हाईएस्ट रेवेन्यू वाले को रिवर्स करके हम मेन कीवर्ड फाइंड करते हैं। इस टेक्निक से रेलिवेंट अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें आप। इस टेक्निक में आपको तमाम चीजें क्लियर हैं? जी ठीक है, अगर आप देख लीजिए, फिर आप जो है वो कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। बट अगर अभी आपको कोई एट ए टाइम कोई पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं है तो मुझसे पूछ लें। जी जी, प्रैक्टिस लाजमी करें आप। मैंने आपको वो शीट आपके साथ शेयर की हुई है, तो आप प्रैक्टिस करके वहां पे जो है ना वो डाटा फिल करें, ताकि आपको आइडिया हो। फिर हम उसको डिस्कस करेंगे लेक्चर के अंदर, तो हमें आइडिया हो जाएगा आपको भी कि कहाँ कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं और कहाँ कौन कौन सी चीज़ जो है ना आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कहाँ कहाँ पे। फिर हम वाइंड अप करें आज का सेशन, अगर कोई नहीं क्वेश्चन पूछना आपने तो। जी ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख के जो है ना फिर डिसाइड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा फिर।